नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। एक तरफ कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ तापमान का पारा भी चढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रहा है पोल्यूशन का ग्राफ, यानी लंग्स पर एक तरफा नहीं बल्कि ट्रिपल अटैक हो रहा है। हुसैन, पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में हवा का AQI लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। इसकी एक वजह गर्मी में उड़ने वाली धूल भी है। दरअसल हवा में PM 2.5 का लेवल 35 होना चाहिए, जबकि दिल्ली एनसीआर के 22 शहरों में ये 123 तक नापा गया है। 50 से नीचे AQI लेवल को हेल्दी माना जाता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में ये अक्सर 300 से ऊपर ही चला जाता है। मतलब ये कि खराब हवा हमारे लंग्स को कमजोर कर रही है। और अर्चना, हमारे शरीर को चलाने के लिए दरअसल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और लंग्स का काम शरीर में खून के ज़रिए ऑक्सीजन की हर जगह सप्लाई करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन भी करना होता है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 95% होना ज़रूरी है, लेकिन जब फेफड़े कमज़ोर होते हैं, लंग्स कमज़ोर होते हैं तो ये लेवल गिरने लगता है और 90% से जब नीचे जाने के बाद ऑक्सीजन हमें बाहर से सपोर्ट ऑक्सीजन की करनी पड़ती है। कमज़ोर लंग्स आपको वायरस के निशाने पर ले आते हैं। ज़रूरी है कि फेफड़े हमारे, लंग्स हमारे सेहतमंद रहें और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे ताकि सांसों के लिए इमरजेंसी हालात पैदा ना हो। और ये सब होगा कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। शंख बजाने से, ये गुब्बारा फुलाने से जो हमारे सारे साइंटिस्ट से लेकर के रोगी जो निरोगी हो गए वो सब फुलाने में लगे पड़े हैं। एक स्पायरोमीटर है, इसमें भी एक्सरसाइज बड़ी जबरदस्त हो जाती है। ऐसे ऐसे जैसे ही अंदर भरते हैं। स्वामी जी, सभी के लंग्स आपकी तरह मजबूत होने चाहिए, जो शंख भी बचा सकें, स्पायरोमीटर की गेंद को हमेशा ऊपर की तरफ रख सकें। लगातार 10 बार तक ऐसे भरते रहे। जैसे ही 5-7 बार करते हैं तो फिर आपकी कैपेसिटी कमजोर पड़ जाती है। ऐसी ताकत पैदा करें लगातार भर सके ऐसे। फिर एक ये भी स्पायरोमीटर है, इससे आप अपनी लंग की कैपेसिटी को माप भी सकते हैं। ऐसे पूरा जोर से फूंक मारते हैं, यहाँ तक आना चाहिए। ऐसे जब ये स्पायरोमीटर में आप अपने लंग की कैपेसिटी को देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि मेरा फेफड़ा मजबूत है और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका पूरा नर्वस सिस्टम, उसका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उसके पूरे सिस्टम अच्छे होंगे तो सिम्टम्स कोई खराब आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए एक तो प्राणायाम है, कुछ आसन है। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। आज हमारे साथ में जिन्होंने अपने फेफड़े पूरे अच्छे कर लिए हैं, फेफड़ों के साथ साथ अपना बीपी, शुगर, थायराइड अच्छा कर लिया है, ऐसे साइंटिस्टों से लेकर के पूरी, ये जो मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं पूरे साइंटिस्टों की फैमिली है। ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में रहते हैं और वहां पर पति पत्नी हितेन और सेजल दोनों ही साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अब योग साइंस से अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने लीवर को, अपने वेट को, कितना वेट कम कर लिया हितेन भाई? हाँ चालू है। अभी 7 किलो तो वेट कम कर लिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच गया। और पत्नी ने तो, सेजल ने तो, ये खुद दोनों साइंटिस्ट हैं, तो दोनों के दोनों ने हाँ उसका कई ओम स्वामी जी। क्या किस चीज में भी तो तुम रिसर्च करते हो? मैं फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट हूँ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट हैं। और
बेसिकली मैंने मास्टर्स और पीएचडी किया है फार्मेसी में, और पोस्ट डॉक थी मैं रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया 12 दिनों में, ये अद्भुत है, ये डिफरेंट है, दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द होलिस्टिक care, holistic treatment which you will not get anywhere else in the world. So you have everything. जैसे यज्ञ है तो संकल्प शक्ति बढ़ाता है हमारी। फिर और जैसे इसने आपने क्या क्या बीमारी बिटाई बेटा? मैंने मेरा थायराइड था 2008 से। अब मैं पूरा थायराइड की मेडिकेशन छोड़ दी है और मैं पूरा थायरोग्रीड पे आ गई हूँ। फिर मुझे डिप्रेशन 2017 में हुआ था, और उसके काफ़ी पैनिक अटैक्स आए थे, बाइपोलर डिसऑर्डर बोला था। अभी मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी है, मुझे रात को अच्छे से दवाई बंद, डिप्रेशन की दवाई बंद, और डिप्रेशन की दवाई से मुझे कोलेस्ट्रॉल और लीवर SGOT SGPT काउंट बढ़ गए थे, और फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ गया था मेरा। तो वो सब सारी चीजें अच्छी कर ली हैं। एक बार पहले तो जोरदार अभिनंदन हो जाए सेजल का। आज इसने बताया ये तो बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, पति भी इसके साइंटिस्ट है, और अब ये दोनों योग साइंस की शरण में आ गए। अब अपने ननद को भी लेके आए हैं। हाँ। उसको भी PCOD है। माताजी पिताजी ने भी अपना थायराइड, जेनेटिक थायराइड था, वो ठीक कर लिया है। तो आज हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, और अस्थमा के लिए हमारे पुलिस में क्या हो तुम? इंस्पेक्टर है। इनको देना भाई माइक। देखो इनके फेफड़े तो देखो, अभी जो अभ्यास बता रहे हैं ये अर्ध चक्रासन, ये भी फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त है। अभी जितने भी आसन हम बता रहे हैं ये फेफड़े के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ऐसे करें, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास लें, और कुछ नहीं हो तो थोड़ा यहाँ से शुरू कर दे, थोड़ी जॉगिंग शुरू कर दे। तुमको कब से थी ये? 1991 ਦੇ फर्स्ट टाइम होया स्वामी जी। 1991 में क्या था? अस्थमा होया जी। फिर क्या होता? मैंने 3-4 बजे अख खुली, मेरी साह नहीं आना मुश्किल हो गया। सांस आना मुश्किल हो गया? साह आना मुश्किल हो गया। फिर जाग खुल गई, उठ के बेड़े में घूमता रहा जी बाहर, कोई आराम नहीं आया। फिर 3-4 दिन देखा इस तरह। फिर पहले दिन 3 बजे होया था, दूसरी बारी 2 बजे ही हो गया। इस तरह घटता गया। फिर मैं PGI गया सब तो पहले। PGI वाले ने बोले कि अस्थमा हो गया, आपको जेनेटिक है, और आप इनहेलर ले लो और ये दवाइयाँ ले लो, तो ताऊ उम्र चलेगी। जेनेटिक अस्थमा था। हाँ जी। फिर क्या किया? उस तो बाद फिर मैं दवाइयाँ खाता रहा, अलग अलग दवाइयाँ खाता रहा, किते 6 महीने किते 8 महीने दवाई खानी। फिर 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। मच्छी भी खा ली? 24-25 दिन। हाँ जी, मच्छी भी खा ली जी। कितनी बार? 2 बार मच्छी खाई है। हर तीसरे महीने 'ਚ मच्छी खिलाਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। उससे भी ठीक नहीं हुआ? उससे भी मैं 8 महीने दवाई खाती, उन्होंने 6 महीने किया सी, मैं 8 महीने दवाई खाती। चलो उस तो बाद मैं दवाई छड्डी 8 महीने, तो 15 दिन बाद फिर स्वामी जी फिर लास्ट में ठीक कैसे हुआ? फिर मेरी धर्म पत्नी आस्था चैनल देखती थी, उस टाइम थोड़ा प्रोग्राम होता, फिर मैं भी देखना शुरू कराया, और उसके बाद योग कराया। हाँ। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने टोटली दवाइयां बंद कर दी। 1 हफ्ते के अंदर जेनेटिक अस्थमा ठीक कर लिया। क्या नाम है? बहादुर सिंह, चंडीगढ़। बहादुर सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। 1 सप्ताह में। अब बैठो, आ जाओ। तो हर एक को बहादुर होना चाहिए स्वामी जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्राणायाम इसके अंत में बताएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, मैंने जो परहेज करे, स्वामी जी परहेज करे, उस तो बाद अब कोई परहेज नहीं हैगा मेरा। कितने साल हो गए? अब 18 साल हो चुके हैं जी। 18 साल से कोई दिक्कत नहीं। 2003 च मैं अपना अस्थमा ठीक कर लिया था। 18 साल से अब ठीक है। अब रख दो माइक, रख दो, अब आसन करो। हाँ जी हुसैन भाई। स्वामी जी, आपके पास ऑक्सीमीटर तो है ही है, तो योग से किस तरीके से ऑक्सीजन का लेवल शरीर में तुरंत बढ़ाया जा सकता है, जरा एक बार करके दिखाइए। तो देखो वो जादू लोगों को देखना है स्वामी जी एक बार फिर। एक तो ये तरीका है, ये जादू तो इतना जबरदस्त है। चलो तुम लोग भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करने से, अनुलोम विलोम से। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।